श्रद्धेय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी योगस्थानंद जी महाराज, स्वामी जयदानंद जी महाराज और महेंद्र महाराज, इन सभी के चरणों में वंदन करता हूं। और इस वेब बैठक में अनपेक्षानंद जी महाराज भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मेरा सप्रेम नमस्कार, और उपस्थित सभी मित्रों को उनको भी मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोगों ने जो एक व्याख्यान अभी पढ़ा, ये हम लोगों एक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। उसमें से स्वामी जी ने, बहुत बड़ा उपनिषद है, लेकिन पूरी जो उसका जो निचोड़ है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं, एक सुसूत्र पद्धति से पश्चिम के जो उनके ऑडियंस थे उनके सामने रखा है। और इसका जो टाइटल है उसको ही हम देखते हैं तो मनुष्य का सत्य और आभासमय स्वरूप। इस टाइटल से हमें ये ज्ञात होता है कि हम खुद को जो मानते हैं कि मैं बुद्धानंद हूं, 5 फुट 5 इंच, 64 kg वेट, मेरा रंग ऐसा है, मैं वैसा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, या जो कुछ भी है, तो ये सब हमारा जो एक आइडेंटिटी हम ये बोलते हैं, ये पूरी आभासमय है। पहले तो टाइटल से ही ये याद में, एक ख्याल में आता है कि मतलब कि इस मनुष्य का सत्य और आभासमय स्वरूप। यदि हमारा सत्य स्वरूप यदि कुछ है, या हम ऐसे कहें कि ये दो चीज स्वामी जी रख रहे हैं कि सत्य और आभासमय, तो इसका ही मतलब है कि हम जो कुछ समझ रहे हैं वो आभासमय है, और हमारे पीछे कुछ एक सत्य भी है जो हम जानते नहीं है। नहीं तो स्वामी जी ऐसे लिख सकते थे, मनुष्य का सत्य स्वरूप करके छोड़ दिया समझो, पर वो ये बात दोनों चीज रखते हैं, सत्य और आभासमय। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आभासमय है, मतलब हमारा ये जो आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं, वो वास्तव में आभासमय है। क्यों? क्योंकि वो माया के अंदर है। वो माया तक हम आज पहुंच नहीं पाए समय के अभाव की वजह से, पर आगे वो उसमें दिया हुआ है। और हमारा सत्य स्वरूप क्या है? तो छांदोग्य उपनिषद की उसमें अनेक कहानियां भी आती हैं, और उसमें श्वेतकेतु की एक बड़ी अच्छी एक कहानी है। तो जो भी हो, तो उसके जो हमारा जो सत्य स्वरूप है उसके तरफ स्वामी जी हमको ले जाते हैं। स्वामी जी की एक बड़ी एक जबरदस्त विशेषता ऐसी है कि स्वामी जी जो उपलब्ध सभी फिलॉसफी, साइकोलॉजी और साइंस, इन सब का लेकर एक इतना सुंदर अद्वैत वेदांत के सहायता से अपनी बात बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने कह दिया इसलिए आप मानिए, ऐसा कभी कहीं पर भी स्वामी जी को आप इस तरह के तरीके से वो बात करते हैं या अपनी बात रखते हैं, आप कभी नहीं देखेंगे। ये सबसे बड़ी स्वामी जी की विशेषता है। और यही बात हम आचार्य शंकर जो उनके भाष्य है उपनिषद के ऊपर या ब्रह्मसूत्र के ऊपर, उसमें भी वो यही बात देखते हैं कि वो खुद ही प्रश्न खड़े करते हैं और खुद ही उसका उत्तर देते हैं। तो अभी जो समय उपलब्ध है उसमें इतना पूरे व्याख्यान की चर्चा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं कुछ इसके ठोस मुद्दे उसकी ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। और जो इस पहले पैराग्राफ की जो लास्ट कुछ लाइन में पढ़ूंगा एक बार, उसमें स्वामी जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि भारतीय मन जो होता है ना, वो कभी भी पर्टिकुलर की ओर ध्यान नहीं देता, वो जनरल की ओर ध्यान देता है। वो लाइन मुझे मिल नहीं रही है, जो भी हो, उनका मतलब ऐसा है कि भारतीय मन जो है, इंडियन माइंड जो है, वो कभी भी कोई किसी भी समस्या एक व्यक्ति विशेष के लिए सॉल्व की गई है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। पूरी मानव जाति के लिए कुछ समस्या का समाधान मिला है क्या, उसकी तरफ उनका मन बहुत जाता है। एक जगह स्वामी जी इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं कि आप लोगों में से जिन लोगों ने लीला प्रसंग पढ़ा होगा ना, उसमें शारदानंद जी महाराज भी इसको एक अलग तरीके से रखते हैं कि हम भारतीयों की विशेषता क्या है कि हम जो बाह्य डिटेल्स होते हैं ना उसकी देने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन भारतीयों का एक जो हमारा सबका जो मन है ना, उसका अभ्यास करने के हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है।
फिर शायद हम में से विभिन्न प्रकार के हम लोग काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, या ऐसा है वैसा, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मन के गहराइयों में उतरना चाहता है, मन को उसकी जो जितने भी स्तर होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म, उसमें उतरना चाहता है। तो ये जो बात स्वामी जी कहते हैं कि इंडियन माइंड ये कभी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं, एक आदमी के लिए सॉल्यूशन नहीं सोचेगा, वो पूरे मानव जाति की समाज के लिए सोचता है। वेदांत दर्शन का एकमात्र विषय है एकत्व की खोज। देखिए ये वाक्य बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे बहुत महत अर्थ छुपा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। हिंदू मन वस्तु विशेष के लिए परवाह नहीं करता, वह तो सदैव सामान्य की, यही क्यों सार्वभौमिक यूनिवर्सल की खोज करता है। वह क्या है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। भाइयों और बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये इन सब छोटे छोटे वाक्यों में ना स्वामी जी एक बहुत बड़ा मैसेज कहना चाहते हैं। एंड दिस इज ए बिल्कुल टिपिकल इंडियन माइंड है। वो क्या कह रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं, मतलब भारतीय मन कैसा होता है कि वो ऐसी कुछ चीज जानना चाहता है कि जिसको जानने से इस दुनिया की सब चीज का उसको ज्ञान हो जाए। अब देखिए सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं होती है ये बातें, इसके लिए बुद्धि से हमको पार जाना पड़ता है। थोड़ा ये व्याख्यान बड़ा भी है, गंभीर है, टेक्निकल भी है और फिलोसॉफिकल और विशेषकर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बिल्कुल भरा हुआ है। मेरी विनती है कि आज जितनी चर्चा हो सके हम करेंगे, लेकिन आप इसको दोबारा 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो हम इसमें जो आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली ये जो कंसेप्ट समझने लिया है कि वह कौन सी वस्तु है जिसको जानने से दुनिया की सब वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। उदाहरण देते हैं कि जैसे समझो हमने मिट्टी का एक ढेला लिया और उसका पूरा स्टडी किया, इसमें क्या क्या ये कितने की इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें मिनरल्स कितने हैं, इसमें दूसरे क्या बोलते हैं उसको, लोहा अयस्क कितना है, कॉपर कितना है, गोल्ड कितना है। तो एक मट्टी को स्टडी करने से उस मट्टी से बने हुए जितने भी प्रकार के बर्तन होते हैं, तो सभी बर्तनों का भी नॉलेज हमको हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार इस दुनिया में एक ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको जानने से पूरी दुनिया का मुझे नॉलेज हो जाएगा। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवति इति। देखिए ये मुंडक उपनिषद का बिल्कुल पहला मंत्र है कि एक ग्रह है, अपने कर्तव्य जिन्होंने पूरे कर लिए हैं और वे अंगिरस ऋषि के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज क्या हमें बताएंगे, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवति इति, कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको जानने से, अब इस दुनिया में हर चीज का तो हम अभ्यास नहीं कर सकते, पर जिसको जानने से मुझे सब दुनिया की सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो स्वामी जी कहते हैं कि इंडियन माइंड ये हमेशा पर्टिकुलर नहीं, ये जनरलाइज्ड चीज की बात करता है, मतलब व्यक्तियों के लिए भी और ज्ञान के हिसाब से भी, कि उसको इस दुनिया की सब चीजों का ज्ञान चाहिए। पर सब चीजों का ज्ञान लेने के लिए उतना समय हमारे पास में नहीं होता, या उतना कहते हैं अपने धैर्य भी नहीं है। तो क्या एक चीज को जानने से यह संभव है? मैं थोड़ा सा इसको स्किप करके मैं आपके सामने एक मतलब ये जो क्रोनोलॉजी स्वामी जी ने रखी है उसको थोड़ा सा मैं उसका व्यतिक्रम करता हूं और इस प्रश्न का उत्तर तुमको यही दे देता हूं। और वो उत्तर अर्थात मेरा नहीं है, वो उपनिषद के ऋषियों का है, भगवान श्री राम कृष्ण का है, माताजी स्वामी जी का उत्तर है। वो क्या है कि हाँ, आत्म तत्व एक ऐसी चीज है जिसको जानने से दुनिया की हर चीज का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व एक ऐसी चीज है, वो ज्ञान स्वरूप है। आत्म तत्व क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन देखिए ये उत्तर तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, अनुभूति तो कुछ है नहीं। पर जिन ऋषियों ने ये अनुभूति ली है उन्होंने ये हमसे कहा है, वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। मतलब ये जो अंगिरस ऋषि उत्तर देते हैं, जो गृहस्थ आते हैं पूछते हैं कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वइदं विज्ञातम भवति इति, कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको जानने से मुझे दुनिया की सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। तो उसके उत्तर की शुरुआत करते हैं अंगिरस ऋषि कि इस दुनिया में 2 विद्या है, परा और अपरा। क्या है? 1-2 मिनट में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो
अपरा विद्या है उसके अंदर ये हम जो सेक्युलर नॉलेज आता है, साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह, इसी अपरा विद्या के अंदर क्या आता है, ये वेद वेदांत उपनिषद ये सब भी अपरा विद्या में आते हैं। ये याद रखिए, यहां बहुत कंफ्यूज होता है, हमको लगता है कि ये हमारे उपनिषद वेद भगवत गीता ये सब चीजें जो हमें आत्मतत्व की ओर ले जाती हैं, ये क्या पराविद्या है क्या? नहीं, ये सब अपरा विद्या है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंद्रियों से ग्राह्य है, इसीलिए ये अपरा विद्या है। तो पराविद्या क्या है? पराविद्या इट इज द एक्सपीरियंशियल नॉलेज, आत्मतत्व का अनुभव जिसको हो जाता है उसको कहते हैं पराविद्या। और जो प्रश्न हमने जहां से शुरू किया था कि किसको जानने से हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो वह जो चीज है कि वह आत्मतत्व, उसका अनुभव होने से, पोपट पंछी जैसे बोलने से नहीं होगा, है ना। मैं जो व्याख्यान दे रहा हूं आत्मतत्व के ऊपर बड़ा बड़ा भारी, वो उससे कुछ नहीं होगा, वो हमको अनुभव करना होगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इस व्याख्यान का व्यतिक्रम करते हुए बताया उत्तर, जिससे कि आपका एक इस व्याख्यान में इंटरेस्ट बने। ये उत्तर आपको मैं बता दिया। लेकिन स्वामी जी के इस व्याख्यान की विशेषता क्या है? तो देखिए, स्वामी जी कॉस्मोलॉजी भी इसमें ले आते हैं। कॉस्मोलॉजी मतलब क्या कि इस जगत की उत्पत्ति कहां से हुई। उन्होंने दो बात कही कि इस जगत, ये इसको पूरा यदि हम डिसइंटीग्रेट करें, मतलब इसको बिल्कुल विभक्त करें, बिल्कुल छोटी छोटी वस्तुओं में, छोटी छोटी चीजों में, तो दो चीज हमारे सामने आती है, एक आकाश और एक प्राण, मैटर एंड एनर्जी। जितनी भी चीजें हैं इस दुनिया में, यदि उसको बिल्कुल विभाग करते जाए, प्रत्येक फोर्स जो काम करता है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सब स्वामी जी ने कहा इसके अंदर। तो ये सब किसके, ये इसको किसमें ये कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग किसमें कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि हम लोग इसको कहते हैं कि प्राण शक्ति में इसको एसिमुलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग प्राण शक्ति में एसिमुलेट कर सकते हैं। और दुनिया की जितनी भी ये जो वस्तुएं हैं, इसको किसमें कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आकाश में। तो ये आकाश, ये जो आकाश है और ये जो प्राण, ये मिलकर पूरी जगत सृष्टि होती है। जब कल्प आरंभ हुआ तब ये आकाश और ये प्राण शक्ति ये सुप्त अवस्था में थे। फिर ये प्राण शक्ति में थोड़ी हलचल पैदा हुई, उसने इस मैटर के ऊपर, आकाश के ऊपर कार्य किया और उससे ये पूरी सृष्टि आरंभ हुई। और जब अब हम देखते हैं कि इस जगत में तो पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स और क्या क्या सब चीजें हैं। जब कल्प का अंत होगा तो इन सब वस्तुओं का क्या होगा, ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और अंत में दो चीज बचेगी। क्या? जितने भी फोर्सेस हैं वो फोर्सेस बने रहेंगे, किसमें, वो प्राण शक्ति में इंक्लूड हो जाएंगे, और जो सब मैटर्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होके आकाश में बन जाएंगे। ये बात स्वामी जी अब उसके नेक्स्ट पैरा में कहते हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई कॉस्मोलॉजी की। स्वामी जी कॉस्मोलॉजी पर आके नहीं रुकते। देखिए, अब जो थोड़ा सा हम लोग फिर से इसको जरा क्या बोलते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी एक बार देख ले। तो सबसे पहली बात स्वामी जी कहते हैं, मतलब सत्य और आभासमय स्वरूप, मतलब इससे दो चीज स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य के दो स्वरूप हैं, एक तो आभासमय है और एक सत्य है। शुरुआत में किसी को मालूम नहीं रहता है, इसलिए सत्य वो स्वरूप है जिसको हम अभी नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन वो हमारा सत्य स्वरूप है, और जिसको जान पा रहे हैं वो आभासमय है। हाँ? उसके बाद स्वामी जी बात करते हैं जनरल और पर्टिकुलर की, कि भारतीय मन की विशेषता है कि वो पर्टिकुलर की ओर ध्यान नहीं देता, विशेष व्यक्ति विशेष समस्या की ओर ध्यान नहीं देता, वो पूरी अपनी जो समस्याएं हैं जीवन की, उसको एक, जिसको बोलते हैं ना कि वो एक, भगवान श्री राम कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि वो जादूगर, बहुत सा एक रस्सी रहती है, उसमें बहुत सारी गठानें होती हैं, और वो चैलेंज करता है ऑडियंस को कि खोलो, इसको कोई सुलझा सकता है क्या। लोग आते हैं, सो बहुत सुलझाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन वो जादूगर को मालूम रहता है कि एक विशेष पद्धति से उसको खींचने से उसको सारी गठानें खुल जाती हैं। तो यही भारतीय मन की विशेषता है कि वो चाहता है कि
एक चीज को जानने से हम क्या जिससे हमारी पूरी जिंदगी की सब समस्याओं का समाधान हो जाए, सब भय से मुक्ति हो जाए, तो वो आत्म तत्व के जानने से ऐसा हो सकता है। उसके बाद वो कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं। अब कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं कि हम लोग ज्ञान ग्रहण कैसे करते हैं। अब पहला प्रश्न ये आता है कि ऐसे कहाँ मतलब ये इन सब चीजों में सुसूत्रता हमको नहीं मिल रही है। कभी बात करते हैं जनरल पर्टिकुलर की, कभी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको कि मनुष्य के मन का अभ्यास करने की, और अब बात करेंगे वो लोग कि हम लोग ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं। तो देखिए बात क्या होती है ना कि जिस आत्म तत्व की ओर हमें स्वामी जी ले जाना चाहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकेंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। और इंद्रियों से हम जो नॉलेज लेते हैं, वो नॉलेज हम लोग उसको बोलते हैं परसेप्शन। वो परसेप्शन कैसे प्राप्त होता है, पहले स्वामी जी ये समझाएंगे और फिर आगे जाके ये समझाएंगे कि इस परसेप्शन के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से हम लोग आत्मतत्व तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि ये आत्मतत्व जो है ये बुद्धि से परे है। तो बुद्धि से परे है तो हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो आगे समझाएंगे इसको। लेकिन अब चूंकि स्वामी जी ने इसमें उस क्या बोलते हैं उस उनके जो विचार की सुसूत्रता है उसमें उन्होंने ऐसा बताया है, तो हम, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो, जिसको कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि देखो हम थोड़े मनोविज्ञान की बात करते हैं। ये इतनी सब छोटे छोटे विभागों में स्वामी जी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अद्वैत वेदांत के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, वे ये जो हम लोग सब जो एक ही हम लोग यूनाइटेड हैं, हम एक ही हैं, मैं और आप अलग नहीं हैं। ये जो भारतीय मन जो विशेष सोचता है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, और बाकी की जो थ्योरियां हैं वो कैसी गलत हैं, गलत कहना ठीक नहीं होगा, उनको रिकंसाइल करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता है। तो अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के हिसाब से कि हम किसी चीज का ज्ञान ग्रहण कैसे करते हैं भौतिक स्तर पर, फिजिकल लेवल पर। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमें नाक है, आंख है, कान है, जिह्वा है या त्वचा है, तो इनके माध्यम से हम लोग अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं। पर ये जो बाहर हमें आंखें दिख रही है, ये क्या है? ये इंद्रियां नहीं है। ये क्या है? यदि हम देखें तो ये जो है ये सिर्फ एक बाह्य उपकरण है। जो सही इंद्रियां जो होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में होती हैं, उसको बोलते हैं ब्रेन सेंटर। ब्रेन सेंटर में वो क्या बोलते हैं, आंख की इंद्रियां होती है, ऑप्टिक नर्व सेंटर जिसको बोलते हैं, घ्राण की इंद्रिया भी अपने मस्तिष्क में होती है। तो यदि हम किसी चीज को देखते हैं, मैं इस माउस को देख रहा हूं, तो ये मेरे उपकरण के माध्यम से वो सिग्नल जाता है मेरे इंद्रियों में, मतलब मेरे ऑप्टिक सेंटर में। वहां से वो सही इंद्रिय है, वहां से वो जाता है मन में, मन से वो फिर जाता है बुद्धि में, और बुद्धि के पीछे है आत्मतत्व। और किसी चीज का ज्ञान मुझे कब होता है, स्वामी जी ने बहुत ही समर्पक ढंग से उसको हम लोगों के सबके सामने रखा है कि जब कोई चीज को हम देखते हैं या सूंघते हैं तो इंद्रिय तक पहुंचता है। इंद्रिय के बाद वो उसको मन को देता है, मन बुद्धि को देता है, और बुद्धि की एक विशेषता होती है कि उसमें ऐसे जिसको कहते हैं ना शेल्फ होते हैं। शेल्फ मतलब फिजिकल शेल्फ नहीं होते हैं, पर उसमें एक क्या होता है ना कि ज्ञान का भंडार होता है। जैसे हम देखते हैं कि अरे हम किसी समारोह में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, और देखते हैं कि अरे 10 साल पहले अपने दोस्त को देखा था, वो अचानक दिखता है, तो हम बिल्कुल ये हो जाते हैं कि इसका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, इसका नाम भूल रहा हूं मैं, इसको देखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? तो मस्तिष्क एंगेज रहता है, और जैसे उसका नाम ख्याल में आता है तो कहाँ हम खोजते रहते हैं नाम को, वो बुद्धि का काम रहता है। और फिर जैसे नाम याद आता है कि अरे ये तो अमुक अमुक है, तो जब वो प्रतिक्रिया वापस हमारे मन को देता है, तब वो परसेप्शन, वो ज्ञान पूरा हो पाता है। तो ये बात हो गई मनोविज्ञान की कि हम लोग किस तरह से ये परसेप्शन पूरा होता है। लेकिन फिर भी स्वामी जी कहते हैं, उसमें एक बहुत बढ़िया बात तो उन्होंने कही, विशेषकर मन के बारे में।
वो मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि जब हम किसी एक कार्य को बहुत जिसको कहते हैं मन लगाकर करते रहते हैं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण यदि हम लें तो हम लोग क्रिकेट मैच सभी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। और जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं और हमारा मोबाइल बजता है और बिल्कुल लास्ट ओवर चल रहा है और कुछ तो भी अच्छी बैटिंग चल रही है, हम लोग जीत सकते हैं, तो क्या होता है कि हमारा मन इतना एकाग्र हो जाता है कि हमारा मोबाइल बज रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? अरे मोबाइल की घंटी बज रही है, हमारे कान तक सब चीजें आ रही हैं। अभी तो हमने देखा कि बस जो संवेदनाएं कान में आती हैं, कान से मन पे जाती है, सॉरी इंद्रियों पे जाती है, मतलब ब्रेन सेंटर में जाती है, ब्रेन सेंटर से वो मन के माध्यम से बुद्धि तक जाती है। ये पूरी चीज पूरी हो रही है, फिर भी क्यों नहीं हो पाती? कि क्योंकि हमारा मन उस मोबाइल पर नहीं है। मन पूरी तरह से मोबाइल से बिल्कुल डिटैच्ड हो गया है और हम मैच की ओर हम देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग वो पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। और उसी ये जो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं भाई और बहनों, तो इसमें एक चीज और होती है जिसकी ओर समझिए ध्यान देते हैं कि यदि मन भी ठीक से इंद्रियों की ओर लगा हुआ है, फिर भी ये जो परसेप्शन की क्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया है, ये पूरी नहीं हो पाती। कभी कभी क्यों नहीं हो पाती? तो जैसे कि स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि यदि हमें किसी पर्दे के ऊपर एक जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो प्रोजेक्टर से क्या करते हैं? प्रोजेक्टर के माध्यम से एक स्टेशनरी पर्दा होता है, हम जाते हैं स्क्रीन देखते हैं ना, वो 70mm स्क्रीन वगैरह वगैरह बोलते हैं, तो वो स्क्रीन के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट करते हैं। तो यदि वो जो स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ जो लाइट होता है, तो हमको दिखता है कि हीरो कैसे वो विलेन को पीट रहा है जोर से एकदम। तो हम ये कब देख पाते हैं? कि ये तभी संभव होता है कि जब कैमरा स्टेशनरी हो और उपस्थित हो। यदि वो कैमरा हिलता रहेगा तो हमको सिनेमा अच्छा नहीं दिखेगा। ये हम सब लोगों का अनुभव है। तो ये जो परसेप्शन, ये जो प्रतिक्रिया जो हमारी जो बुद्धि देती है, वो किसी स्टेशनरी पर्दे के ऊपर यदि उसको प्रकाशित यदि करे, तब ही यह संभव होता है कि हमको उसका ज्ञान प्राप्त होता है उस वस्तु का। और वो जो स्टेशनरी पर्दा, ये दूसरा तीसरी चीज और कोई नहीं, तो वह क्या है? वह है हमारा आत्म तत्व। यदि ये आत्म तत्व उपलब्ध ना हो, पर ये आत्म तत्व की विशेषता क्या होती है? ये 24 आवर्स उपलब्ध रहता है। जैसे हम सोते हैं, ये आत्म तत्व कभी सोता नहीं है, ये याद रखिए। हम जब सोते हैं तो हमारा मन सोता है। हम जब सोते हैं तो हम भूल जाते हैं, मैं लड़का हूं कि लड़की हूं, कि मैं साधु हूं, कि मैं वॉलंटियर हूं, या हम सब भूल जाते हैं। क्यों? ये सब हमारे संदर्भ में जितनी भी ये जो हमारी आभासमय रूप है, ये कहां छुपा हुआ रहता है? मन में। और मन यदि सोया हुआ है तो हम बिल्कुल स्वच्छंद रहते हैं, एकदम आत्मानंद में रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आत्म तत्व का आनंद जो जिसको कहते हैं ना, वो हमको गहरी नींद में मिलता है। क्यों गहरी नींद में क्यों मिलता है? क्योंकि उस वक्त हमारा मन जो अज्ञानवश है, जो माया के अधीन है, उसमें वो माया का मन माया रूपी मन सोया रहता है। इसलिए हालांकि वो कोई आत्म साक्षात्कार की स्थिति नहीं है, हाँ, ये ऐसा गलत मत समझ लेना, पर यस, गहरी नींद के क्षणों में हमको आत्मा का अनुभव इसको कहते हैं तामसिक रूप से होता है। वो तामसिक स्थिति है, क्या बोलते हैं, तीनों स्थिति से हमको परे जाना है। क्षमा कीजिए, मैं ज्यादा थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स में जा रहा हूं, पर ये आपको ये 3-4 चीजें ही जिसके ऊपर जोर देना चाहूंगा कि स्वामी जी ने ये जो इतनी सुंदर क्रोनोलॉजी बताई, मैं उनको थोड़ा सा रिपीट करके फिर मैं यदि समय होगा तो हम प्रश्नोत्तर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। और मैं जो कहना चाहूंगा कि ये जो स्वामी जी का ये जो लेक्चर है ना, इसमें ये लेक्चर का टाइटल ही कहता है कि हमारा सत्य स्वरूप अलग है और जिसको हम समझते हैं वो आभासमय रूप है। और ये जो 3 टप्पे जिसके हम लोगों ने अभी चर्चा की, तो अब इसके आगे बहुत कुछ है, पर ये लेक्चर बहुत टेक्निकल है। और विशेषकर
हम जैसे साधारण लोगों को आत्म तत्व तक पहुंचाना। स्वामी जी का एक वाक्य और मुझे जिसका स्मरण हो आ रहा है, वो कहते हैं कि करोड़ों लोगों में शायद से एक या दो लोग ऐसे होते हैं कि जो इस इंद्रिय ग्राह्य जगत के पीछे कुछ है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम सबको क्या लगता है, आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, यह सत्य है। अरे पर ये सब तो परिवर्तनशील है भाई। जो कल मैं था आज नहीं हूं, मेरा शरीर बदल गया, मेरा मन बदल गया, ये सब हमेशा सतत बदल रहा है। इस चीज को लेकर उन्होंने बुद्धिज्म में से भी व्याख्या की है, पर वो इतना टेक्निकल है भाइयों और बहनों, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता। पर मैं आपको ये जो अपने 3 स्टेप्स लिए अभी, उसके माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं, भारतीय मन की विशेषता, हमारा सत्य स्वरूप क्या है, और हम लोग ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब ये लौकिक ज्ञान, और लौकिक ज्ञान के माध्यम से हम लोग आत्मतत्व तक नहीं पहुंच पाते, हमको उसके पार जाना होगा। और सबसे बड़ी बात जो स्वामी जी इसमें ये जो कहना चाहते हैं कि ये जो आत्म तत्व है, यही हमारा सत्य स्वरूप है। और आज हम जो कुछ ग्रहण करते हैं, मतलब जो समझे आखिरी जो बात इसमें जो कही कि करोड़ों लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये फीलिंग आती है, या वो सोचते हैं कि नहीं, ये जो सब मैं देख रहा हूं ये सतत परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तनशील है, या वेदांत कहता है कि ये जग मिथ्या है। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि स्वामी जी ये जग मिथ्या है, आप सिद्ध कर सकेंगे क्या? तो मैं आपको भगवान श्री राम कृष्ण का उदाहरण देके ही आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि अभी अपन जैसे बात की, जब हम सो जाते हैं, शायद आप में से कोई अभी कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, या कोई अच्छे सब बढ़िया बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो और अच्छे अच्छे करियर बना रहे हो, तो जब आप सोते हैं तो आपको ये भी ख्याल नहीं रहता आपका नाम क्या है। मतलब मन यदि जागरूक है तो ये संसार है, मन जागरूक नहीं है तो इस संसार का अस्तित्व भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है। यही बात आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर पद्धति से रखते हैं। इसलिए यह जग मिथ्या है, यह शरीर बदलता रहता है, इसलिए यह मिथ्या है। पर जो चीज परिवर्तनशील है उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टेशनरी होना ही चाहिए। और ऐसा विचार इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों में कुछ ही लोग करते हैं, और उन्होंने किया, उन्होंने उस आत्मतत्व को रियलाइज किया और हमारे सामने रखा छांदोग्य और मुंडक उपनिषद के माध्यम से। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।